मेष राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, समय ने तरह तरह के रंग दिखाए। खुशी हो या गम हो, अच्छा हो या बुरा हो, समय तो सब तरह के बीत गए। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें केवल आप जानते हो और आप ही समझ सकते हो। बंधुओं, आज हम आपको वर्ष 2022 के बारे में बताने जा रहे हैं कि यह वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, क्या संभावनाएं लेकर यह नव वर्ष आ रहा है। आपके व्यापार, कारोबार, नौकरी और घर परिवार के लिए आने वाला समय किस तरह का होगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको मेरा सादर नमन है और आप सभी का हमारे इस चैनल आचार्य जी दिल से पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, एक समय था जब आप किसी की परवाह नहीं करते थे। जो दिल कहता था वही किया करते थे। लेकिन बीते समय में, या यूं कहूं कि वर्तमान हालातों में, बहुत कुछ आपको बदला बदला नजर आ रहा है। वक्त के साथ साथ बीते समय में कुछ करीबी लोगों के स्वभाव में आपने बदलाव देखे। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। लेकिन उम्मीद के सहारे आपका जीवन तो चल रहा है, लेकिन सोचते हो जीवन में असली ठहराव कब आएगा। बंधुओं, आने वाला समय आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहा है। इस समय की सबसे बड़ी विशेषता यह रहेगी कि 2022 में आपका जो आत्मबल है, आपका जो खुद का विश्वास है, वह एक नई दृढ़ता पकड़ेगा। बस इस वर्ष थकान और आलस्य, इन दो चीजों से बचना होगा, अन्यथा कुछ सुनहरी अवसर हाथ से निकल सकते हैं। कुछ मेष जातक ऐसे होते हैं जो कई बार हाथ में आए अवसर को गंवा बैठते हैं। बंधुओं, आलस्य को त्यागना होगा। इस बार आपको नई दिशाओं से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र में कदम कदम पर कई बार इस वर्ष चुनौतियां सामने आएंगी। बीते समय में भी आपने बड़ा संघर्ष किया और परिश्रम किया। आपकी कार्य कुशलता का लोहा तो दूसरे भी मानते हैं। बंधुओं, ये वर्ष आपके लिए कुछ नई सौगातें लेकर के आ रहा है। कुछ नए रिश्ते भी जुड़ेंगे, नए संबंध कायम होंगे और विवाह योग्य बच्चे बच्चियों के रिश्ते भी सिरे चढ़ेंगे और पुरानी अड़चनों पर लगाम लगेगी। विद्यार्थियों के लिए यह साल बहुत अच्छा और खास है। जानते हो क्यों? इस वर्ष करियर में 4 चांद लग सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि करियर की दिशा में कुछ नए काम बनेंगे। यदि विदेश संबंधी कुछ रुकावटें बीते समय में रही, तो इस बार आपको कुछ काम ऐसे बनते दिखाई पड़ेंगे मानो अपने आप बन गए हो। तकनीकी शिक्षा, कानूनी शिक्षा, इंजीनियरिंग और विज्ञान आदि से जुड़े
विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत हैं। नौकरी पेशा लोगों के वेतन में बढ़ोतरी के रास्ते खुलेंगे। कोई बड़ा पद मिल सकता है, लेकिन इस बार आपको संभल कर चलना होगा। पीछे आपने दूसरों पर अंधा विश्वास करके कुछ नुकसान उठाए, लेकिन आगामी वर्ष में आपको संभल कर आगे बढ़ना होगा। परिवार के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। दांपत्य जीवन में किसी बात को लेकर थोड़ा तनाव भी बन सकता है, लेकिन धैर्य और संयम का आपने पालन करना है। इस वर्ष संतान संबंधी कामों में बड़ी सफलता मिलने का योग है। हालांकि इस साल का थोड़ा मध्य का जो समय है, अर्थात जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने थोड़े से संघर्ष भरे आएंगे। कुछ कामों में उतार चढ़ाव होगा, कुछ कामों में आपको कठिनाइयां भी झेलनी पड़ेंगी, लेकिन सावधानी पूर्वक चलना। समय के रहते हर काम आपका निकल ही जाएगा। बंधुओं, आपने कई बार भावनाओं के कारण, अंधे विश्वास के कारण तरह तरह के नुकसान उठाए। ऐसा नहीं है कि आप समझते नहीं हो, आप सब कुछ समझते हो, लेकिन कई बार हालात आपसे वो काम करवा देते हैं जो आप नहीं करना चाहते। लेकिन इस वर्ष आपको चौतरफा सहयोग मिलेगा। चारों तरफ से कुछ नई खबरें, कुछ नए समाचार आएंगे। आपके लिए मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने काफी महत्वपूर्ण है। और अप्रैल में नया संवत आ जाएगा और ग्रह दिशा ऐसी है कि जो काम आपके भरसक प्रयासों से नहीं बन सके, वे काम बनते नजर आएंगे। पुरानी मेहनत से आपको फायदा मिलेगा, लेकिन किसी करीबी के साथ किसी बात को लेकर बिगड़ भी सकती है। इस दिशा में आपको सचेत रहना होगा। ये समय डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये समझिए कि सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी भाग्यशाली रहेगा। आपकी उपस्थिति मंगल कार्यों में होगी और मान प्रतिष्ठा में पूरी बढ़ोतरी का योग है। बस इस वर्ष आपने फिजूल खर्ची से बचना है, क्योंकि बीते समय में बहुत से मेष जातकों ने पैसे को बिना सोचे समझे ही खर्च कर डाला। शुभ और अशुभ दोनों तरह के समाचार आपको प्राप्त होने के संकेत हैं। समय आराम पूर्वक बीतेगा और परिवार में कोई नई खुशी भी आएगी। विदेश, लेन देन, बैंक और जमीन जायदाद संबंधी कामों में इस वर्ष के अंत में आपको कोई बड़ी सफलता मिलेगी। कोई नया रिश्ता जुड़ेगा और घर परिवार में खुशी का कोई नया फूल भी खिल सकता है। बंधुओं, वर्ष 2022 आपके लिए नई खुशियां लेकर के आए, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।